Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे Environmental Studies का न्यू टॉपिक जिसका नाम है My School. Okay, so in this chapter, children, we are going to learn about the school. और स्कूल में हम कितनी सारी मस्ती करते हैं, हम वो सारी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, हम वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम स्कूल में सीखते हैं, है ना। स्कूल बहुत ही इंटरेस्टिंग, स्कूल जाना कितना मज़ा होता है, राइट। हमें मिलते हैं हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स, हमारा प्लेग्राउंड, हमारा स्पोर्ट्स रूम, हम वो सारी मस्ती करते हैं जो हम एक्चुअली में करना चाहते हैं। स्कूल में हमें पढ़ना भी पड़ता है और स्कूल में हमें खेलने का मौका भी मिलता है, फ्रेंड्स के साथ में बैठ के लंच करना, टिफिन शेयर करना। इट इज़ सो मच फन चिल्ड्रन, राइट। तो वही सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों। हम जानेंगे अपने स्कूल के बारे में कि स्कूल में क्या होता है, कितना मज़ा आता है, और वो सारी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम न्यू थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे विच वी एक्चुअली लर्न व्हेन वी आर इन द स्कूल। सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स रीड अबाउट द चैप्टर माई स्कूल। ओके, सो हियर it is written, in old stories we hear that students lived with teachers and studied. Children, क्या आपने पुरानी स्टोरीज पढ़ी है और ये सुना है बड़े लोगों से कि पहले के स्कूल में क्या होता था? पहले के स्कूल में जो स्टूडेंट्स होते थे वो अपने टीचर्स के साथ में ही रह के पढ़ते थे। आपको पता है, समथिंग लाइक दिस। ओके, इसको कहते हैं गुरुकुल या आश्रम, जिसमें जो बच्चे होते थे वो अपने गुरु के साथ में ही रहते थे, गुरु से ही सारी चीज़ें लर्न करते थे, उनसे पूरी पढ़ाई करते थे और उन्हीं के साथ में रहा करते थे। ओके, तो ये पहले के टाइम पर होता था, क्योंकि पहले तो स्कूल्स नहीं थे, स्कूल्स तो अब चालू हुए हैं। तो पहले कैसे बच्चे पढ़ा करते थे? सो पहले बच्चे ऐसे पढ़ते थे चिल्ड्रन, जहाँ पर स्टूडेंट्स lived with teachers and studied, जहाँ पर स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ रहते थे और पढ़ाई करते थे। They were called gurukuls. They were old schools. और गुरुकुल्स को ही हम कहते थे ओल्ड स्कूल। जैसे आज आपके पास स्कूल्स है ना, यू गो टू योर स्कूल्स, यू डू सो मच ऑफ फन। बट पहले चिल्ड्रन जो पुराने ज़माने के स्कूल हुआ करते थे, वी यूज टू कॉल देम गुरुकुल्स। एंड गुरुकुल्स यूज टू बी लाइक दिस चिल्ड्रन, जहाँ पे गुरु होते थे और उनके होते थे शिष्य। और शिष्य का मतलब होता है स्टूडेंट्स और गुरु का मतलब होता है टीचर। ओके, so this was the very old time. Okay, this was in your old time of stories. Now we are going to learn about today's school. हमने जान लिया कि पहले के स्कूल्स कैसे होते थे, और पहले के स्कूल्स को हम क्या कहते थे? गुरुकुल्स कहते थे, जहाँ पे गुरु हो गए और शिक्षक हो गए, जहाँ पे गुरु आपके शिक्षक बन गए और स्टूडेंट्स आपके शिष्य बन गए, और वो उस जमाने में स्कूल कहलाते थे गुरुकुल। बट अब जो स्कूल्स हैं चिल्ड्रन, जिसमें आप जाते हैं और ढेर सारी मस्ती करते हैं, और अब जो स्कूल है अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आई ऑल्सो गो टू स्कूल बट आई लिव विथ माई पेरेंट्स। अब जो यहाँ पे जो बच्चा है जिसने आपको गुरुकुल के बारे में अभी जनरल नॉलेज दी, वो कह रहा है मैं भी स्कूल जाता हूँ लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। ओके, यू कैन सी हियर, आई ऑल्सो गो टू स्कूल बट आई लिव विथ माई पेरेंट्स। ओके, सो हियर योर फ्रेंड इज टेलिंग यू आई ऑल्सो गो टू स्कूल बट आई लिव विथ माई पेरेंट्स। The name of my school is Saint Genevieve Senior Secondary School. जैसे आप सबके भी स्कूल्स के नाम होंगे ना, तो how will you tell your school's name? My school name is ABC School. My school name is International Public School. Right? तो इसी तरह से ये जो आपका फ्रेंड है ये कह रहा है the name of my school is Saint Genevieve Senior Secondary School. It is located in A sector 36 block New Delhi. It is located. Located का मतलब होता है वो कहाँ है, आपका स्कूल कौन सी जगह पे है, एड्रेस क्या है। ओके, तो ये हो गया आपका स्कूल का नाम। फर्स्ट क्या बोलेंगे? अपने स्कूल का नाम, और दूसरा बताएंगे उसकी लोकेशन कि स्कूल कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो आपका फ्रेंड है जिसका स्कूल का नाम है JNV, वो स्कूल कहाँ लोकेटेड है? इट
is located in A sector 36 block, New Delhi. Now it is a big school. Now he is saying it is a big school. कोई कोई schools छोटे होते हैं, कोई कोई school बहुत बड़े होते हैं. But the friend here, he is saying that इसका जो school है वो बहुत बड़ा है. It has 20 school buses. How many buses? 20 school buses. जो JNV school है, which is located in Delhi, it has 20 school buses. आपके भी स्कूल की बसेस होंगी ना, जो जाके बच्चों को लेके आती होंगी जगह जगह से. उसी तरह से चिल्ड्रन, इसका जो स्कूल था, उस स्कूल में थे 20 school buses. And 700 children study here. How many children study here? 700. ठीक है, 700 मतलब कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं. We have 50 teachers teaching us. और हमारे पास 50 teachers हैं जो हमें पढ़ाते हैं. जैसे आप सबके भी teachers होंगे, तो आपके स्कूल में हो सकता है 20 हो, 50 हो, या फिर हो सकता है 60 भी हो. बट यहाँ वाला जो स्कूल है, जो आपको बता रहा है आपका फ्रेंड, he is saying that we have 50 teachers teaching us. कितने teachers हैं? 50 teachers हैं. Okay, so this boy has given the introduction about his school. क्या क्या बताया? नेम बताया, लोकेशन बताया, स्कूल में बसेस कितने हैं, छोटा स्कूल है कि बड़ा स्कूल है, टीचर्स कितने हैं. ओके, ये सब उसने बताया आपको अपने स्कूल के बारे में. ओके, My school has 20 classrooms. और कितने क्लासरूम हैं इस स्कूल में? 20 क्लासरूम्स हैं. ओके, क्लासरूम्स मतलब क्या होता है? वो क्लासेस, वो रूम्स जहाँ पे अलग अलग क्लासेस के बच्चे आके बैठते हैं. ओके, जैसे यू आर इन ग्रेड 1, आप कौन से क्लास में बैठोगे? ग्रेड 1 की क्लासेस में बैठोगे, है ना. क्लास 2 वाले क्लास 2 में बैठेंगे, क्लास 3 वाले क्लास 3 में बैठेंगे. तो इस तरह से चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम्स कितने थे इस बच्चे के स्कूल में? 20 classrooms. Every day we learn new things. हर दिन हम नई नई चीज़ें सीखते हैं. Every day we learn new things. We read, we write and solve numbers in the classroom. हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं और हम मैथमेटिक्स करते हैं. हम नंबर्स को सॉल्व करते हैं क्लासरूम में. क्लासरूम ऐसे ही होता है ना चिल्ड्रन, जहाँ पे होता है ब्लैक बोर्ड और होते हैं बेंचेस, और बेंचेस में बैठते हो आप और फिर पढ़ाई करते हो जब आपकी टीचर आती हैं. ओके, माई स्कूल हैज़ मैनी अदर रूम्स टू. और मेरे स्कूल में और भी कई सारे रूम्स हैं. ठीक है, विच ही इज गोइंग टू टेल यू. ये सब अपने स्कूल के बारे में आपको बता रहा है. तो अभी ही सेड अबाउट हिज क्लास रूम्स, ही सेड दैट हाउ मेनी बसेस ही हैज़, उसके पास कितने टीचर्स हैं और कितने कितने बच्चे हैं. ओके, अभी तक उसने पूरा अपने स्कूल के बारे में दिया डिस्क्रिप्शन. अब वो बता रहा है कि मेरे स्कूल में और भी रूम्स हैं. ओके, और वो क्या क्या चीज़ के रूम्स हैं अब हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में. Music room. The first room, the boy is telling about his school that the first room which is there is music room. Music room क्या होता है children? Music room होता है जहाँ पे हम सीखते हैं गाने बजाना. ठीक है, म्यूजिक सीखते हैं और ढेर सारी मस्ती करते हैं साथ में मिलकर. सो म्यूजिक रूम में मिलते हैं आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और सिखाता कौन है? म्यूजिक टीचर. राइट, जैसे पियानो हो गया, हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, कॉन्गो हो गया. ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमको मिलते हैं सीखने, और हम सब ये सीखते हैं. और जिनको सिंगिंग का शौक होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का शौक होता है, वो म्यूजिक करते हैं बहुत शौक से. ओके, तो एक रूम होता है म्यूजिक रूम. हमारे फ्रेंड के स्कूल में भी कौन सा रूम प्रेजेंट है? म्यूजिक रूम प्रेजेंट है. नाउ लेट अस सी कौन सा रूम उसके स्कूल में और भी है. The second one is डांस रूम. डांस रूम क्या होता है? डांस रूम बहुत ज़्यादा फन होता है, राइट, जहाँ पे हम सब बच्चे मिलके करते हैं डांसेस, नए नए फॉर्म्स में डांसेस करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, राइट. तो डांस रूम होता है कुछ इस तरह के चिल्ड्रन. और फिर जब स्कूल्स में कुछ होते हैं फंक्शंस, तो हम परफॉर्म करते हैं अच्छे से. ओके, सो द डांस रूम इज
A room where we do aerobics and dance. डांस रूम वो होता है जहाँ पे हम डांस करते हैं और एरोबिक्स करते हैं और फिर सीख जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे डांसेस. Now the third room is art room. आर्ट रूम इज द रूम जहाँ पे हम करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग्स करते हैं, कलर्स के साथ खेलते हैं. दिस इज अ रूम वेयर वी ड्रॉ एंड डू क्राफ्ट चिल्ड्रन. ओके, और ये कौन सिखाता है? ये सिखाते हैं हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर. और आर्ट एंड क्राफ्ट रूम कुछ इस प्रकार से होता है जहाँ पे आपको मिलते हैं ढेर सारे कलर्स, ब्रशेस और फिर आप बनाते हो अपने अपने मन पसंदीदा ड्राइंग्स. आप आर्ट क्राफ्ट भी करते हो, आप कुछ कुछ चीजें बनाते हो नई नई और फिर सीखते हो. ओके, सो द थर्ड रूम विच वाज प्रेजेंट इन द बॉयज स्कूल वाज आर्ट रूम. अब देखते हैं और कौन से रूम्स हैं उसके स्कूल में. कंप्यूटर रूम. This is a digital room to teach us computers. कंप्यूटर्स आपने देखा है ना. कंप्यूटर्स कैसे होते हैं? कुछ इस तरह से होते हैं. कंप्यूटर्स डेस्कटॉप वाले भी होते हैं जो बड़े से होते हैं या फिर लैपटॉप्स भी होते हैं. और हर स्कूल्स में कंप्यूटर रूम होता है क्योंकि कंप्यूटर सीखना इज मस्ट नाउअडेज. सबको कंप्यूटर आना चाहिए. ओके, सो कंप्यूटर्स रूम होते हैं. और कौन सिखाता है कंप्यूटर्स? अ कंप्यूटर टीचर टू अस चिल्ड्रन. Now, the another room in the boys' school is school's office. School का office भी present है इसके school में. There is a small office with 2-3 rooms which has accounts and administration department children. Okay, एक small office है children school में जिसके अंदर ही 2-3 rooms बने हैं जिसमें क्या होता है? accounts का काम होता है और एक में admin का काम होता है चिल्ड्रन. ओके, ऑफिस है जहाँ पे लोगों बच्चों की फीस आना, कितनी फीस आ गई है और नहीं आई है तो पूरा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना. एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट होता है? जहाँ पे स्कूल में अच्छे से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या चीजें खत्म हो गई हैं कि नहीं, ये सब जब चेक करते हैं चिल्ड्रन तो वो रूम्स होते हैं आपके अकाउंट्स रूम एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूम. ओके, और ये भी रूम्स किस में आते हैं? आपके स्कूल के ऑफिस में. तो जो बॉय है जो अपने स्कूल के बारे में हमें इतनी देर से बता रहा है वो कह रहा है कि उसके स्कूल में एक स्कूल ऑफिस भी है और स्कूल ऑफिस में 2-3 रूम्स हैं जिसमें एक रूम हो गया अकाउंट्स डिपार्टमेंट का और एक रूम हो गया एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का. नाउ रिसेप्शन. ठीक है, हर स्कूल में चिल्ड्रन रिसेप्शन होता है तो इसके स्कूल में भी रिसेप्शन है. रिसेप्शन लुक्स लाइक दिस, जहाँ पे एक टीचर बैठी रहती हैं, एक लेडी बैठी रहती हैं और जो भी लोग आते हैं स्कूल में वो फर्स्ट जाके किससे मिलते हैं? इनसे मिलते हैं और फिर अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं या फिर उन्हें कोई चीज़ चाहिए, किसी अपने स्टूडेंट से मिलना हो, ये सब बताते हैं इन लेडी को, इन टीचर को. और फिर ये टीचर और लेडी उनकी प्रॉब्लम को करती हैं सॉल्व. तो ये इस एरिया कहलाता है चिल्ड्रन रिसेप्शन एरिया. This is a big area where parents come to meet teacher and kids. जैसे आपके पेरेंट्स को अगर आपसे मिलना हो स्कूल के बीच में तो वो जाएंगे तो किससे मिलेंगे? सबसे पहले वो जाएंगे और मिलेंगे रिसेप्शन में और वहाँ पे जो बैठे रहेंगे उनको बताएंगे कि मुझे अपने बच्चे से मिलना है, मुझे अपने चाइल्ड से मिलना है. या फिर कभी कभी पेरेंट्स गो एंड मीट द टीचर्स ऑल्सो, सो दे कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली गो इन द क्लासरूम्स एंड मीट द टीचर्स, राइट. पहले वो जाएंगे रिसेप्शन में, वहां पे बोलेंगे कि मुझे इन टीचर से मिलना है और फिर रिसेप्शन में जो लेडी है या टीचर बैठे होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं टीचर्स को और वो फिर टीचर्स आते हैं और मिलते हैं पेरेंट्स से. ओके, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है स्कूल में जो कहलाता है रिसेप्शन. नाउ प्रिंसिपल्स ऑफिस, ये कैसे भूल गए? प्रिंसिपल ऑफिस इज द मेन ऑफिस इन द स्कूल, राइट. जहां पे बैठते हैं आपके प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम. दिस इज अ बिग रूम वेयर द स्कूल प्रिंसिपल सिट्स एंड वर्क्स और सारे स्कूल की प्रॉब्लम्स को करते हैं सॉल्व चिल्ड्रन. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस है जहां पे जाने से सभी बच्चे और टीचर्स डरते हैं. ओके, तो प्रिंसिपल ऑफिस भी होता है स्कूल्स में चिल्ड्रन.
School canteen. Yes, the most interesting place in school is school canteen, where you get different types of food. There is a canteen near the playground where students, teachers and other staff member can buy eatables. Eatables मतलब खाने की चीजें. Okay? एक जगह होती है children जो होती है प्लेग्राउंड के पास में, जहाँ पे बच्चे, टीचर्स और अदर स्टाफ मेंबर्स आके खाना खाते हैं. जो भी उनको खाना है वो आके खाते हैं कैंटीन में. तो जो बॉय है जो अपने स्कूल के बारे में बता रहा है, JNV स्कूल जो दिल्ली में है, वो बता रहा है मेरे स्कूल में कैंटीन भी है विच इज नियर टू द प्लेग्राउंड, और वहां पे टीचर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स आके ईटेबल आइटम्स खाते हैं. ओके, तो ये हो गया स्कूल कैंटीन. Now, library. There is a very big room where the thousands of books are recorded and kept for all to read. अब इस स्कूल में क्या है? लाइब्रेरी है. आपके स्कूल में भी चिल्ड्रन होगी लाइब्रेरी, जिसमें होंगे ढेर सारी किताबें, और मिलता है सबको लाइब्रेरी पीरियड. जब आप जाते होंगे तो आपको मिलते होंगे बुक्स पढ़ने को, राइट? तो दिस बॉय इज ऑल्सो शेयरिंग दैट उसके स्कूल में भी है एक लाइब्रेरी इन विच देयर आर थाउजेंड ऑफ बुक्स केप्ट. और फिर बुक्स को क्या करने मिलता है? पढ़ने को मिलता है, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए मिलता है. ओके, सो लाइब्रेरी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन द स्कूल चिल्ड्रन. वाटर एरिया. वाटर एरिया नाम से समझ में आ गया आपको, जो एरिया जहाँ पे आपको पानी पीने को मिलता है या अपनी बॉटल्स को रिफिल करने को मिलता है. ओके, दिस इज द प्लेस वेयर किड्स फिल बॉटल्स एंड ड्रिंक क्लीन वाटर. ओके, स्कूल में एक एरिया होता है जो कहलाता है वाटर एरिया, वेयर यू गो एंड फिल अप योर बॉटल्स. अगर आपकी बॉटल्स खत्म हो जाती है, खाली हो जाती है, तो आप जाते हो और अपनी बॉटल को फिर से रिफिल कर लेते हो. या फिर अगर आपको पानी पीना होता है, देन यू टेक आउट द ग्लास एंड जस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर. ओके चिल्ड्रन, तो ये भी है इस बच्चे के स्कूल में. कौन सा एरिया है? वाटर एरिया है. वॉशरूम. There are rooms where kids wash their hands and go to the toilet. We have separate washrooms for girls and boys. स्कूल में washrooms भी होते हैं और separate होते हैं. गर्ल्स का वॉशरूम अलग होता है, बॉयज़ का वॉशरूम अलग होता है. ओके, जहाँ पे आप जाते हो, खाने से पहले जाते हो हैंड वॉश करने, टॉयलेट जाते हो फ्रेश होने के लिए. ओके, तो हर स्कूल्स में होते हैं वॉशरूम्स. तो सिमिलरली इस बच्चे के स्कूल में भी हैं वॉशरूम्स चिल्ड्रन. और वॉशरूम्स क्या है? गर्ल्स के लिए सेपरेट है और बॉयज के लिए सेपरेट है चिल्ड्रन. स्विमिंग पूल. ओके, अब ये बता रहा है कि मेरे स्कूल में स्विमिंग पूल भी है. देयर इज अ स्विमिंग पूल वेयर किड्स स्विम. क्या करते हैं बच्चे? तैरते हैं, स्विम करते हैं. Adjacent to swimming pool, there is a bathroom where kids clean up and change for swimming. Adjacent to swimming pool मतलब स्विमिंग पूल से लगा हुआ. ओके, adjacent मतलब लगा हुआ. स्विमिंग पूल से लगा हुआ क्या है? एक बाथरूम है जहाँ पे बच्चे जाते हैं, साफ करते हैं अपने को और फिर स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं. चेंज फॉर स्विमिंग, राइट? क्योंकि आप सब तो क्या होते होंगे? अपने स्कूल ड्रेसेस में होते होंगे. अब मान लो अगर आपको अपने स्कूल के स्विमिंग पूल में जाना है, तो पहले आप जाते हो स्विमिंग पूल के बगल के एक रूम में, चेंजिंग एरिया में, और वहां जाके अपनी यूनिफॉर्म उतारते हो और फिर पहनते हो स्विमिंग कॉस्ट्यूम और फिर जाते हो स्विमिंग करने. तो बच्चा भी कह रहा है, द बॉय इज सेइंग कि मेरे स्कूल में भी क्या है? स्विमिंग पूल है. लेकिन हम स्विमिंग पूल में जाने से पहले जाते हैं बाथरूम में विच इज एडजेसेंट टू द स्विमिंग पूल, और वहां जाके चेंज करते हैं. फॉर व्हाट? टू डू स्विमिंग, राइट? Playground. There is a huge playground in front of the school. मेरे स्कूल के सामने huge playground है, खेल का मैदान है. Here various games are played during games period. और यहाँ पे ढेर सारे गेम्स खेले जाते हैं. कौन से पीरियड में? गेम्स पीरियड में. ओके, दिस इज नोन एज प्लेग्राउंड चिल्ड्रन. आपके स्कूल में भी प्लेग्राउंड होगा जहाँ पे आप जाके खूब सारे गेम्स खेलते होगे अपने फ्रेंड्स के साथ.
Okay, so this boy is also saying that he has a playground in his school जहाँ पे वो लोग जाते हैं games period में और games खेलते हैं. Staff room. Now, what is staff room? Have you heard about this term staff room? If not, then listen here, children. There is a big room where our teachers sit during their free periods. एक बहुत बड़ा सा रूम होता है चिल्ड्रन, जहाँ पे हमारे टीचर सब मिलकर बैठते हैं जब उनकी कोई क्लास नहीं होती है, जब वो फ्री होते हैं चिल्ड्रन. दे ऑल्सो चेक आर कॉपीज देयर, और वहाँ बैठ के अपना स्कूल का काम करते हैं, जैसे आपकी कॉपीज चेक करना, आपको होमवर्क देना. ओके, तो उस रूम को चिल्ड्रन हम कहते हैं स्टाफ रूम. तो इस बॉय के स्कूल में भी था एक बहुत बड़ा सा स्टाफ रूम जहां पे बैठते थे टीचर्स और करते थे कॉपीज चेक. ओके, the staff room children looks like this, where all the teachers sit together and then they do their work. Okay, so this is known as staff room, where teachers sit together and they complete their school's work, or when they are free, they do not have any classes, they go and sit there. Okay children, so this is about the staff room. Now, My school gives me a chance to learn many things. अब बॉय क्या बोल रहा है? मेरा स्कूल मुझे चांस देता है बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए. I love my school and respect my teachers. मुझे अपने स्कूल से बहुत प्यार है और मैं अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ. रिस्पेक्ट मतलब मैं अपने टीचर्स का आदर करता हूँ, मैं उनकी बात सुनता हूँ, उनकी बात मानता हूँ. ओके, सो दिस बॉय हु इज टेलिंग अबाउट हिज स्कूल, लास्ट में व्हाट इज ही सेइंग? ही इज सेइंग दैट माय स्कूल गिव्स मी अ चांस टू लर्न सो मैनी थिंग्स. मेरे स्कूल के पास इतने सारे रूम्स हैं और इतनी सारी चीजें मेरे को सीखने को मौका दे रहे हैं, राइट? और इसलिए आई लव माई स्कूल एंड रिस्पेक्ट माई टीचर्स चिल्ड्रन. ओके, सो दिस इज व्हाट द बॉय हैज टू टेल अस. सो ये है हमारा चैप्टर माई स्कूल. ये तो चैप्टर हमने पढ़ा इस बॉय के पर्सपेक्टिव से. आपका भी स्कूल होगा और कुछ इसी तरह से सिमिलर होगा, राइट? तो ये है चैप्टर हमारा माई स्कूल. मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू. Hello kids, welcome to Magnet Brains. I am your teacher Shilpi Tiwari और आज करेंगे chapter My School की summary. So children, in this chapter we learn about the school, right? एक boy था जो अपने स्कूल के बारे में हमें बताता है कि उसको स्कूल में कितने सारे रूम्स हैं और हर रूम क्या है, कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, और इसलिए he loves his school and he loves his teachers children, right? तो ये है स्कूल और अब करेंगे स्कूल की summary और थोड़ा डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर को और एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे वो सारे पॉइंट्स व्हिच वी लर्नड इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन. ओके, सो माय स्कूल नेम इज सेंट जेएनवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल. तो बॉय ने क्या बताया था? द बॉय सेड कि उसके स्कूल का नाम है सेंट जेएनवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल. माई स्कूल बिल्डिंग इज वेरी ब्यूटिफुल एंड स्पेशियस. मेरे स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी है और बहुत स्पेशियस है चिल्ड्रन. ठीक है, उसने यही कहा था ना कि मेरा स्कूल बहुत बड़ा है, बहुत स्पेशियस है, 20 बसेस हैं, 50 टीचर्स हैं, 20 क्लासरूम्स हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई इट मीन्स दैट हिज स्कूल इज वेरी वेरी बिग एंड स्पेशियस. स्पेशियस का मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस है उसके स्कूल में. It has a big auditorium where we assemble for prayer. स्कूल में है एक ऑडिटोरियम. ऑडिटोरियम क्या होता है? जहाँ पे सबकी होती है असेंबली. हम प्रेयर्स करते हैं मॉर्निंग में स्कूल में, क्लास के स्टार्टेड होने से पहले. My school has many classrooms which walls are painted with many geometric designs. मेरे स्कूल में जो walls हैं children, वो क्या है? वो designed है. कैसे? geometrically designed हैं children. Okay, and और स्कूल में क्या है? और जो उसके जो walls हैं वो painted हैं. walls होती हैं ना, दीवारें होती हैं स्कूल में, तो जो दीवारें हैं वो painted हैं और उनमें बने हैं designs children. ठीक है, तो स्कूल
क्या होता है, हमारा स्कूल तो बहुत फन होता है, स्कूल में हम ढेर सारी मस्ती करते हैं, लेकिन स्कूल के भी अपने अपने कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। और उसी तरह से चिल्ड्रन यहाँ पे बच्चा क्या बता रहा है, अपने स्कूल के बारे में बता रहा है कि वॉल्स हैं, ब्यूटीफुली पेंटेड हैं, डिज़ाइंड हैं, स्पेशियस है, हमारा स्कूल बहुत बहुत बड़ा है। ओके, तो इस तरह से चिल्ड्रन अगर आप ये ढंग से पढ़ लोगे तो आपको बन जाएगा माय स्कूल के बारे में ऐसे लिखना। ओके, My school has a big library which has many academic as well as other informative books. Library क्या होता है children? हर स्कूल में एक लाइब्रेरी होती है कुछ इस तरह से, जहाँ पे रखी जाती हैं बुक्स, और आप जाते हो और आप उस बुक्स को पढ़ते हो और अपना जनरल नॉलेज बढ़ाते हो, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट? सो लाइब्रेरी इज द प्लेस वेयर ऑल द बुक्स आर केप्ट, और आप जाते हो और जब भी आपको पढ़ने का मन करता है आप बुक्स को पढ़ के अपना नॉलेज बढ़ाते हो। It also has a big laboratory where we do chemical practical. Okay, schools में children होते हैं labs. आप लोग बहुत छोटे हो तो इसलिए आपको पता नहीं होगा, but children हर schools में होते हैं lab, science lab, जहाँ पे अलग अलग experiments होते हैं, नई नई चीज़ों को discover किया जाता है, नई नई चीज़ों को निकाला जाता है। Okay, तो इसलिए it also has a big laboratory where we do chemical practical, जहां पे बच्चे करते हैं प्रैक्टिकल्स और नई नई चीजें डिस्कवर करते हैं। My school has a computer lab where we learn computer. स्कूल में क्या है चिल्ड्रन, एक कंप्यूटर लैब है जहाँ पे ढेर सारे कंप्यूटर्स होते हैं, जहाँ पे बच्चे जाते हैं एंड दे लर्न अबाउट द कंप्यूटर्स, राइट? आपके स्कूल में भी कंप्यूटर लैब्स होंगे जहाँ पे आप जाके अपने कंप्यूटर पीरियड में कंप्यूटर सीखते होंगे। It also has a big playground where I play various outdoor games. स्कूल में जो सबसे मज़ेदार जगह होती है वो होता है प्लेग्राउंड, जहाँ पे आप जाते हो और फिर खेलते हो ढेर सारे गेम्स अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो द बॉय इज सेइंग दैट इट हैज़ अ बिग प्लेग्राउंड, बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड है जहाँ पे हम खेलते हैं आउटडोर गेम्स जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, राइट? सो दिस इज अबाउट अ प्लेग्राउंड। My school teachers are very affectionate and caring. मेरे जो स्कूल की टीचर्स हैं वो बहुत affectionate हैं, बहुत अच्छे से हमें प्यार से रखते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं। caring, हमारा ख्याल रखते हैं children. Okay, teachers are so good, right? And that is why we should respect our teachers. वो हमारा केयर करते हैं स्कूल्स में, हमें प्यार से पढ़ाते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इसलिए we should love our teachers and we should respect our teachers. My school teachers are affectionate and caring. It is one of the most famous schools in the town. The boy is saying कि मेरा स्कूल बहुत फेमस है मेरे शहर में, आपका स्कूल भी बहुत अच्छा होगा। तो इसी तरह से ये बॉय ने बताया अपने स्कूल के बारे में। सो ये है हमारे चैप्टर की समरी चिल्ड्रन, जिसमें हमने एक स्कूल के बारे में जाना और स्कूल के बारे में हमें सब इंफॉर्मेशन दी एक बॉय ने, और बॉय ने बताया कि उसका स्कूल बहुत बड़ा है, स्कूल में है 20 रूम्स जिसमें होती हैं अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ और हमें मिलता है सीखने को बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह से ये चैप्टर हम फिनिश करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू। Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे चिल्ड्रन आपका फेवरेट टॉपिक माय स्कूल की वर्कशीट, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइजेस इस चैप्टर के। सो हमने जान लिया स्कूल के बारे में, हमको पता भी है स्कूल कैसा होता है, स्कूल्स में हम
क्या क्या सीखते हैं, नई नई एक्टिविटीज सीखते हैं, और हर एक नई चीज सीखने के लिए होते हैं रूम्स, राइट। तो स्कूल के बारे में हम जान गए, और हम ये भी जान गए चिल्ड्रन दैट वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स बिकॉज टीचर्स आर अफेक्शनेट एंड केयरिंग। और अब बारी आ गई है एक्सरसाइजेस करने की, और ताकि हम ये एक्सरसाइजेस करें और बना लें इस चैप्टर को और भी स्ट्रॉन्ग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डू द exercises of this chapter together. Okay, so the first is match the following. Match the following का मतलब क्या होता है? Match the following का मतलब होता है children, आपको इन पिक्चर्स को जो यहाँ पे दी हैं उनको इनके नाम से मैच करना है, ठीक है। सो इन पिक्चर्स को पहले आपको समझना है कि ये पिक्चर क्या बता रहे हैं। ओके, तो आपके यहाँ पे जो नाम दिए हैं, आपके नाम है स्टाफ रूम, रिसेप्शन एरिया, लाइब्रेरी, प्रिंसिपल रूम एंड म्यूजिक रूम। अब आपको चिल्ड्रन इन पिक्चर्स को देख के ये आइडेंटिफाई करना है कि इन पिक्चर्स का नाम सही कौन सा है। ओके, so the first picture is, you can see the children are studying, right? They are having lots of books at their back. क्या बता रहा है चिल्ड्रन? कौन सी जगह होती है ये जगह होती है चिल्ड्रन लाइब्रेरी, राइट, वेयर यू गेट टू रीड सो मेनी बुक्स, है ना। नाउ in the next picture you can see the boy is playing so many instruments. He has a piano in front of him, उसके सामने गिटार भी है, और वो कितने मज़े से ड्रम्स बजा रहा है। ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से रूम में मिलते हैं चिल्ड्रन? ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिलते हैं म्यूजिक रूम में चिल्ड्रन, ठीक है। तो हम इनको मिलाएंगे म्यूजिक रूम से। थर्ड पिक्चर में what you can see, in the third picture you can see children the teachers are sitting, right, and they are completing their school's work. तो जहाँ पे जिस रूम में टीचर्स बैठते हैं अपने फ्री पीरियड में और करते हैं अपने स्कूल का काम, उस रूम को चिल्ड्रन हम क्या कहते हैं? उस रूम को चिल्ड्रन वी नेम एज स्टाफ रूम। ओके, नाउ in the next picture you can see the lady is standing, okay, and she is welcoming the parents. और जो भी लोग स्कूल में मिलने आ रहे हैं अपने बच्चों से, टीचर से या प्रिंसिपल से, उनको ये वेलकम करके उनसे पूछ रही है हाउ कैन आई हेल्प यू। तो जो टीचर, जो लेडी स्कूल में सबसे पहले मिलती है पेरेंट्स से, वो एरिया क्या कहलाता है? वो एरिया कहलाता है चिल्ड्रन रिसेप्शन एरिया, एंड दैट इज व्हाई वी विल मैच दिस विथ रिसेप्शन। Next picture you can see the sir is sitting in the room and he's doing some work on his computer. और इनके रूम के पास आने जाने में सब बहुत घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन ये रूम है प्रिंसिपल का, and that is why this is known as principal room children. Understood? So this is how you will match up the pictures with their names. So this is the correct solution children. All right, तो इस तरह से children हो जाती है complete अपनी first exercise. Now the second one. Second one क्या है? Write down the activities that you do at these places. You can take help from the help box. आपको चिल्ड्रन बताना है कि ये जो है रूम्स, यहाँ पे हम कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, ओके। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ हेल्प बॉक्स चिल्ड्रन। यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं। अब आपको सिर्फ ये पहचानना है कि इन सारे रूम्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती है। इन द फर्स्ट रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में हम क्या करने जाते हैं? जल्दी बताओ, हम आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में करने क्या जाते हैं? हम करने जाते हैं ड्राइंग, एंड दैट इज व्हाई द फर्स्ट ऑप्शन विल बी ड्राइंग चिल्ड्रन, DRAWING. In the second room,
डांस रूम में हम क्या करते हैं? डांस रूम में जाके क्या हम गाना गाते हैं या हम पेंटिंग करते हैं? नो, डांस रूम में जाके हम करते हैं डांस, एंड दैट इज व्हाई द सेकंड ऑप्शन इज चिल्ड्रन डांस. द करेक्ट थिंग विच वी डू इन द डांस रूम इज डांस, DANCE. इन द थर्ड पिक्चर, लाइब्रेरी में जाके आप क्या करते हो? डांस करते हो या फिर गेम्स खेलते हो? नो, लाइब्रेरी में जाके चिल्ड्रन हम करते हैं रीड. एंड व्हाट डू वी रीड? वी रीड बुक्स, एंड दैट इज व्हाई द एक्टिविटी विच वी डू इन द लाइब्रेरी इज रीड. देन क्लासरूम में क्या करते हो? क्लासरूम में फुटबॉल खेलते हो क्या? No, we study in the classroom, and that is why the option here will come study, STUDY. Now, at the last, playground में बच्चों हम क्या करते हैं? प्लेग्राउंड में जाके क्या हम बुक्स लेके अपनी नोट्स कंप्लीट करते हैं, हम अपना होमवर्क फिनिश करते हैं क्या? नो, प्लेग्राउंड में जाके चिल्ड्रन वी प्ले सेवरल गेम्स, एंड दैट इज व्हाई द ऑप्शन विल कम प्ले, PLAY. तो इस तरह से चिल्ड्रन आपको पता होना चाहिए कि हर रूम्स में कौन सी एक्टिविटीज की जाती है. अगर आपको पता है तो आप बहुत आराम से ये क्वेश्चन को कर लोगे सॉल्व. नाउ थर्ड क्वेश्चन, डू यू कीप योर प्लेग्राउंड क्लीन? क्या आप अपना प्लेग्राउंड एरिया क्लीन रखते हो स्कूल में? टिक राइट द करेक्ट वंस एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. तो आपको क्या करना है? जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं चिल्ड्रन, अगर आपको लग रहा है कि सही है उसके सामने करना है टिक, और जो ऐसा लग रहा है कि गलत बता रहा है उसके सामने करना है आपको क्रॉस. ठीक है? नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज थ्रो पेपर्स ऑन द ग्राउंड. आपको प्लेग्राउंड में जाके पेपर्स को थ्रो कर देना चाहिए, फेंकना चाहिए. You should throw the papers on the ground, children. So what will come? Right will come या cross will come? So the right answer is cross. We should never ever throw papers on the ground. In fact, we should never throw papers anywhere, children. और अपने प्लेग्राउंड में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ तो हम खेलते हैं, वहाँ पे हमें गंदगी नहीं मचानी चाहिए. Second, pick papers. उठाना, पिक मतलब उठाना. पिक पेपर्स, बॉटल्स एंड थ्रो इन अ डस्टबिन. क्या हमें पेपर्स, बॉटल्स, जो भी कचरा होता है उसको डस्टबिन में जाके फेंकना चाहिए? राइट के रॉन्ग चिल्ड्रन? सो द ऑप्शन विल बी राइट. दिस इज अ गुड एक्टिविटी. ऐसा ही हमें फॉलो करना चाहिए चिल्ड्रन. इसी तरह से अगर आपको गंदगी दिख रही है, वी शुड गो एंड पिक द गार्बेज एंड पुट इट इन द डस्टबिन. Now third, use a dustbin. क्या हमें डस्टबिन यूज करना चाहिए या हमें कचरा कहीं भी फेंक देना चाहिए? So yes children, use a dustbin, and that is why right mark will come here. Next, रिटन प्ले आइटम्स बैक टू इन चार्ज. हम स्कूल में जैसे फुटबॉल ले लेते हैं खेलने के लिए, या हम बैट ले लेते हैं, बॉल लेते हैं, तो खेलने के बाद क्या हमको इन चार्जेस जिनसे हम लेते हैं टीचर्स को वापस करना चाहिए या फिर घर लेके चले जाना चाहिए? So yes children, we should always return the items back to the teachers. So क्या आएगा यहाँ पर? right के wrong? right. Then use play kit carefully. जो खेलने का किट मिलता है चिल्ड्रन, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं एक साथ, क्या हमें उन्हें ठीक से रखना चाहिए? खेलना उसको तरीके से चाहिए या फिर आपको फेंक देना चाहिए? कुछ भी चीज़ें यहाँ वहाँ ऐसे फैला देनी चाहिए? क्या करना चाहिए? Use play kit carefully, right or wrong? So yes children, we should use the play kit carefully. After all, आपके स्कूल की चीज़ें हैं चिल्ड्रन. बाद में अगर आपको खेलने का मन करेगा तो आपको चीज़ें ही नहीं मिलेंगी, और इसलिए हमें केयरफुली चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए. Now, pluck leaves, flowers, fruits from trees. क्या हमें पेड़ों से लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स को तोड़ना चाहिए? प्लक मतलब तोड़ना. शुड वी प्लक एवरीथिंग फ्रॉम द ट्रीज? फ्लावर्स तोड़ लो, फ्रूट्स तोड़ लो, क्या ये सब करना चाहिए चिल्ड्रन? राइट के रॉन्ग? So wrong. You should never ever pluck leaves, fruits or flowers from the trees. Then damage play items. जो भी खेलने की चीजें होती है उसको तोड़ देना चाहिए.
आया और तोड़ दो बैठ के, क्या ये करना चाहिए? कि आपको अच्छे से संभाल के रखना चाहिए, राइट के रॉन्ग? So wrong, you should never ever damage your playthings children, they are your toys, right? They are your kit. आप संभाल के रखोगे तो आगे भी खेल पाओगे। Okay. फाइट विथ फ्रेंड्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में जाके लड़ लेना चाहिए, झगड़ लेना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ऐसा ही करना चाहिए ना? So no, this is a wrong habit. We should never ever fight with our friends on the ground. Ground तो खेलने के लिए होता है, मिलजुल के खेलने के लिए होता है, लड़ाई करने के लिए नहीं होता है। लड़ाई का मैदान नहीं है, खेल का मैदान है। और इसलिए यहाँ पे कौन सा आएगा मार्क? यहाँ पे क्रॉस आएगा, because these all are wrong habits and one should not follow this. Okay children, तो ये है आपके इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस जो थे बहुत इंटरेस्टिंग। और अब मुझे लगता है कि आपको माय स्कूल तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्कूल में आखिर होता क्या क्या है और आखिर में क्यों बोला जाता है कि स्कूल जाओ और मस्ती करो और नई नई चीज़ें सीखो और पढ़ाई करो। ओके, तो इस तरह से हमने ये टॉपिक किया फिनिश। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे नए टॉपिक से शुरुआत। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।